हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स कृतिका। सो आज हम अपना एक नई जो बुक है उसे स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 10th की इकोनॉमिक्स की बुक है ये, उसका फर्स्ट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स से उन्होंने कहा था कि मैम एक बार 10th क्लास की इकोनॉमिक्स करवा दो, क्योंकि शायद उनके टीचर्स जो हैं अभी हिस्ट्री वगैरह करा रहे होंगे, इसीलिए साइड बाय साइड उनकी रिक्वेस्ट पर ये जो इकोनॉमिक्स की सीरीज़ है वो स्टार्ट की जा रही है। बाकी जो 6th क्लास की सीरीज़ है वो तो चलती ही रहेगी। किसी रीज़न की वजह से कल वीडियो नहीं आ पाई थी और आज ये यानी कि क्लास 10th की इकोनॉमिक्स की वीडियो बनाई है। तो चैप्टर नंबर 1 है डेवलपमेंट। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट जो है वो एक्चुअल में है क्या, और कैसे वो हर इंसान के लिए डेवलपमेंट अलग अलग हो सकती है। सभी के लिए डेवलपमेंट एक जैसी नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है कि आइडिया होता है जो डेवलपमेंट का वो प्रोसेस से रिलेट होता है। अब देखो, हम लोग जब कभी प्रोग्रेस के बारे में बात करते हैं, प्रोग्रेस का सिनोनिम डेवलपमेंट कई बार यूज़ किया जाता है कि हमारी कंट्री ना डेवलप नहीं हो रही। एक वर्ड होता है ग्रोथ। ग्रोथ और डेवलपमेंट सिनोनिमली यूज़ किए जाते हैं, लेकिन ग्रोथ और डेवलपमेंट में काफ़ी ह्यूज डिफरेंस होता है। ठीक है, अब इसी चैप्टर में हम लोग बताएंगे कि डेवलपमेंट जो है वो कितना कॉम्प्लेक्स वर्ड है और कैसे उसको डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ना एक दिखा रहा है व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। जब भी हम देखते हैं डेवलपमेंट वर्ड सुनते हैं, लोगों का अपने अपने अकॉर्डिंग डेवलपमेंट का एक अलग डेफिनेशन होती है। मतलब हर इंसान की डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन होगी वो डिफरेंट होगी। कोई इंसान होगा, अगर वो मिडिल क्लास है तो उसके लिए एक बड़ा सा घर बनाना, एक अपनी गाड़ी लेना, वो उसके लिए डेवलपमेंट होगा, या उसके लिए लाइफ गोल होगा उसका। ठीक है, वहीं पुअर फैमिली है, उनको 2 टाइम का खाना मिलना ही उनके लिए गोल हो जाता है, या उनकी जो सिक्योरिटी है, उनको जॉब सिक्योरिटी मिलना ही क्या होता है, उनके लिए डेवलपमेंट गोल होता है। तो यहाँ पर दिखाया गया है, कुछ लोग हैं, नीचे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एक टेबल दी हुई है। इस टेबल में ना आपको दिखा रखा है क्राइटेरिया पर्सन और डेवलपमेंट गोल एंड एस्पिरेशंस। अब आप जब कभी इन चीज़ों को रीड करोगे तो क्या होगा, आपको पता चलेगा कि हर इंसान की डेवलपमेंट गोल अलग होगी। जैसे कि देखो, यहाँ पर कैटेगरी दी हुई है और यहाँ पर डेवलपमेंट गोल और एस्पिरेशन दे रखे हैं। एक बार रीड करोगे तो समझ में आ जाएगा। लैंडलेस रूरल लेबरर्स, जो हमारी इंडिया के अंदर लेबर है, वो लैंडलेस लेबर जो है, उनके क्या क्या गोल हो सकते हैं, मतलब वो क्या चाहते हैं अगर इंडिया में डेवलपमेंट हो तो। उनके लिए पहला क्या होगा, वो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको वेजेस मिलें और वर्किंग डे मिलें, मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस। लोकल स्कूल इज़ एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रंस। वो चाहेंगे कि गाँव के जो स्कूल होंगे, गाँव के आसपास के, उन स्कूलों में उनके बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिल जाए। जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ होता है, जो भेदभाव होता है, वो ना हो उनके साथ, और वो गाँव के लीडर बने कभी इन फ्यूचर। फिर आता है, कोई प्रॉस्परस फैमिली है पंजाब की, यानी कि पंजाब की कोई बहुत बड़ी फार्मर फैमिली है, अमीर फैमिली है, उनके लिए क्या होगा, उनके लिए जो डेवलपमेंट गोल्स होंगे वो होंगे उनकी जो फसल है, यानी कि उनकी जो क्रॉप है उसका MSP हाई हो, गवर्नमेंट उनके लिए MSP अच्छी खासी दे। ठीक है, उनको जो लेबर है वो चीप रेट में मिल जाए, सस्ते लेबर मिल जाए, और वो भी हार्ड वर्किंग मिल जाए। ठीक है, और वो कुछ लोग तो ये भी चाहेंगे कि उनके जो बच्चे हैं वो अब्रॉड जाके शिफ्ट हो जाएँ, यानी कि उनकी पढ़ाई भी बाहर हो। इस तरह की ये जो डेवलपमेंट गोल्स हैं, ये पीपल टू पीपल वैरी करेंगे और उनके लेवल के अकॉर्डिंग वैरी करेंगे। गरीब आदमी हो तो छोटे मोटे गोल्स होंगे उसके, अमीर आदमी हो तो उतने ही ज़्यादा बड़े गोल्स होंगे उसके डेवलपमेंट। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा रखा है, अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली। अब एक लड़की है जो अर्बन फैमिली से बिलोंग करती है और रिच भी है। शी गेट्स मच फ्रीडम एज हर ब्रदर एंड इज़ एबल टू डिसाइड वट शी वॉन्ट टू डू इन लाइफ। शी इज़ एबल टू परस्यू हर स्टडी अब्रॉड। अब एक लड़की है जो अमीर फैमिली है, वो उसने क्या कि उसके घर वाले उसे उसके भाई की तरह ही फुल फ्रीडम देते हैं पढ़ने की, घूमने जाने की, हर जगह की। अब उसका क्या है, इन फ्यूचर वो चाहती है कि उसकी जो पढ़ाई है वो बाहर की कंट्री में, किसी अब्रॉड कंट्री में हो। तो ये समझ आ रहा है कि हर इंसान के अपने डेवलपमेंट गोल्स या एस्पिरेशंस हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम लोगों ने ऊपर ये टेबल पढ़ ली है तो हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि सीक दैट थिंग्स आर ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर देम, that which can fulfill their aspiration or desire. In fact, at time, two persons or group of persons may seek things which are conflicting. A girl expect as much as freedom and opportunity as her brother, and that he also share in the household work. अब देखो, हमने जब ऊपर पढ़ा, हमने ये देखा कि सभी के डेवलपमेंट गोल्स अलग है और एस्पिरेशंस अलग हैं। एक चीज़ ध्यान रखो, जिसके लिए कोई चीज़ डेवलपमेंट गोल या एस्पिरेशन है, हो सकता है वो किसी के लिए कॉन्फ्लिक्टिंग हो या किसी और के लिए वो नुकसानदायक हो।
जैसे अगर कोई इंसान चाहता है, जैसे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, यानी कि कोई उद्योगपति है बहुत बड़ा, उसको चाहिए कि उसकी जो कंपनी है ना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा और बिजली मिले, और ज़्यादा बिजली की खपत है उसकी कंपनी में। अब उसे ज़्यादा बिजली चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा चाहिए, तो वो क्या चाहेगा, वो चाहेगा ज़्यादा से ज़्यादा डैम जो है वो बने इंडिया में। डैम बनाने का मतलब क्या हो गया, जहाँ डैम बन रहा है उसके आसपास के विलेजेस जो हैं उन्हें खाली कराया जाएगा, वहाँ से लोगों को माइग्रेट कराया जाएगा ज़बरदस्ती। तो ये चीज़ें क्या है, ये है हमारे डेवलपमेंट गोल्स के जो डेवलपमेंट गोल्स के एक नेगेटिव एस्पेक्ट है ये। मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए तो फ़ायदा कर रहा है ये, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए क्या है, वहाँ के लोगों के लिए ये थ्रेट है या फिर बेकार है, ठीक है, उनके लिए डेवलपमेंट नहीं है, ये कॉन्फ्लिक्टिंग फेज है ये। वहीं दिखाया हुआ है सिमिलर टू के, यहाँ पर दिखाया हुआ है एक गर्ल है, उसके लिए अपने भाई की तरह ही फ्रीडम मिलना, अपॉर्चुनिटी मिलना, वो उसके लिए एस्पिरेशन गोल्स हो सकता है, और वो चाहता है कि हाउस होल्ड वर्क जो है उसका भाई उसे हेल्प करे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अलग अलग के लिए, किसी के लिए कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकती है और किसी के लिए वो डेवलपमेंट गोल्स हो सकते हैं। यहाँ वही एग्जाम्पल दे रखा है, सिमिलरली टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रियलिस्ट may want more dams, but this may submerge the land and dispute the lives of people who are displaced, such as tribe. They might resent this and may prefer small checks dams or tanks to irrigate land. ठीक है, अब ये देखो हमें इससे समझ में आ गया कि लैंड डैम बनाने के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट को फ़ायदा हो रहा है क्योंकि उसे ज़्यादा बिजली मिल जाएगी, लेकिन वह आसपास रहने वाले लोगों का क्या होगा, उनके घर छिन जाएंगे, उन्हें माइग्रेट होना पड़ेगा ज़बरदस्ती। तो यहाँ पर डेवलपमेंट के एक अच्छी बात भी है और एक बुरी बात भी है, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पर, सो 2 थिंग्स आर क्वाइट क्लियर। 1, डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। एक बात समझ आई कि जितने भी लोग होंगे उनके डेवलपमेंट गोल डिफरेंट होंगे। एंड 2, what may be development for one not be developed for the other, it may even be destructive for other। अभी मैंने बताया किसी के लिए डेवलपमेंट गोल हो सकता है वो, लेकिन किसी के लिए वो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, ठीक है। अब है दोज पीपल डोंट वांट टू डेवलप। अब यहाँ पर क्या है, एक गाड़ी में आदमी बैठा है, ये तो गरीब लोगों को देख के यही कहेगा ना, या ये लोग नहीं चाहते कि हमारी कंट्री डेवलप हो। आगे देखते हैं, इनकम एंड अदर गोल्स। अब इसमें मैं वैसे बता देती हूँ उसमें है क्या। पहले ये जो येलो कलर के हाईलाइट मैंने करके लिखा है वो बताया, वो पढ़ लेते हैं एक बार। पीपल डिजायर्स आर रेगुलर वर्क, बेटर वेज एंड डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स और अदर प्रोडक्ट्स दे ऑल्सो प्रोड्यूस। इन अदर वर्ड दे वॉन्ट मोर इनकम। अब ये ध्यान रखो, डेवलपमेंट और इनकम दोनों ही बराबर चलते हैं। जैसे आपके पास ज़्यादा इनकम आएगी तो अब आप अपने ऊपर ज़्यादा खर्च करने लग जाओगे, आपकी जो विशेज़ हैं वो आप जल्दी फुलफ़िल करने की कोशिश करोगे। बल्कि इंसान कमाई इसलिए रहा होता है ताकि वो अपनी विशेज़ और वांट और नीड्स को पूरा कर सके, ठीक है। अब एक चीज़ समझो, इनकम का मतलब ये नहीं होता है कि आपका ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है। अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुश भी हो। चलो इसके लिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई एक पर्सन है जिसको एक बहुत अच्छी जॉब जो है वो ऑफ़र हुई है, और वो जॉब ऑफ़र हुई है एक बड़ी सी कंपनी में। अब वो शर्त क्या है, वो जो कंपनी है वो उसके घर से 1.5 घंटे की दूरी पर है, उसको रोज़ाना जाने का 1.5 घंटा और आने का 1.5 घंटा ट्रैवल करना है। फिर उसके बाद हो सकता है वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी ना हो, उसकी जो जॉब है वो प्राइवेट हो, जॉब सिक्योरिटी ना हो, वहाँ का एनवायरनमेंट थोड़ा टॉक्सिक हो, लॉन्ग वर्किंग आवर्स हो और मेंटल प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा हो। तो उस इंसान को वहाँ जॉब करने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि इनकम ही एक ऐसा फैक्टर नहीं होता जो कि सारी चीज़ें डिसाइड कर ले, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पढ़ लेते हैं एक बार। Besides seeking more income, one way or the other, people also seek things like equal treatment, freedom, security, and respect of other. They resent discrimination. All these are important goals. In fact, in some cases, these may be more important than money, more income, or more consumption, because material goods are not all they you need to live. भाई आज के टाइम में लोगों के लिए इनकम से ज़्यादा उनकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है। वो लोग क्या करते हैं भाई, कमा किस लिए रहे हैं, अच्छी हेल्थ के लिए कमा रहे हैं। वो जब कभी भी ये चीज़ देखेंगे कि उन्हें एक पर्टिकुलर गुड एनवायरनमेंट मिल रहा है काम करने का, तो फिर वो आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रेशर में और बहुत ज़्यादा भाई काम के प्रेशर में पड़े रहना, स्ट्रेस लेना, इन सब जगहों पर आजकल लोग नहीं काम कर पाते। मनी और मटीरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय इट विद इट इज़ वन फैक्टर ऑन विच अदर लाइफ डिपेंड्स, but the quality of our life also depends on non-material things mentioned above.
अब देखो, हम कहीं जॉब करते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें देख करके ज्वाइन करते हैं कि वहाँ ये है, वहाँ वो है, क्योंकि ये सिर्फ पैसा ही मायने नहीं रखता। क्योंकि पैसा तो क्या है, वो एक क्वांटिटेटिव चीज़ है, आप उसे मेजर कर सकते हो। लेकिन जो एक्चुअल आपकी लाइफ का गोल क्या है, वो है आपकी हेल्दी लाइफ, एक हैप्पी लाइफ होती है जहाँ मेंटली ज़्यादा प्रेशर ना हो, आप खुल के अच्छे एनवायरनमेंट में काम कर सको। ये फैक्टर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये हमारे डेवलपमेंट का पार्ट है, जिसमें हमारा ऑल ओवर डेवलपमेंट हो रहा है। फाइनेंशियली डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, लेकिन आप सोशली डेवलप भी हो रहे हो, आप साइकोलॉजिकल डेवलप भी हो रहे हो, ठीक है। सिमिलरली दे आर द मेनी थिंग्स दैट आर नॉट ईजिली मेजर्ड बट दे मीन अ लॉट। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग मेजर नहीं कर पाते, लेकिन वो हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और हमारे लिए भी। दे आर ऑफन इग्नोर। अब देखो यहाँ पर ना एक वो दिखा रखा है, देखो यहाँ पर क्या दिखा रखा है, बहुत सारे लोग ना धरना दे रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर स्ट्राइक कर रहे हैं लोग, डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं। अब ये क्यों कर रहे हैं? अ डेमोस्ट्रेशन मीटिंग अगेंस्ट रेजिंग द हाइट ऑफ सरदार सरोवर डैम ऑन नर्मदा रिवर। सरदार सरोवर डैम जो है वो नर्मदा रिवर पर बनाया गया था, उसकी हाइट बढ़ाने की वजह से वहाँ के आसपास के लोगों को दिक्कत होने लगी, वहाँ के लोगों को माइग्रेट होना पड़ रहा था। इसीलिए वहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, ताकि उनका घर वगैरह ना छिने। आगे देखते हैं, एक बस ये लास्ट टॉपिक है, ये पढ़ लेते हैं आगे, फिर बाकी कल करेंगे। अब देख लेते हैं, सच फैसिलिटीज़ ऑफ योर फैमिली वर्किंग एटमोसफेयर और अपॉर्चुनिटी टू लर्न इन अदर केस और जॉब में यू गिव लेस प्ले बट मे ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट दैट इन्हांस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था ना, दो तरीके की कंडीशन हो सकती हैं, एक इनकम ज़्यादा हो सकती है बट एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होगा, एक एनवायरनमेंट अच्छा होगा और इनकम में भी कम होगी। तो आप उस जगह पर जाकर काम करना पसंद करोगे जहाँ थोड़ी इनकम हो लेकिन ज़्यादा टेंशन ना हो, ज़्यादा स्ट्रेस ना हो, ज़्यादा वर्कलोड ना हो। उस जगह पर आप ज़्यादा अच्छे से काम कर पाओगे और आप बहुत बढ़िया तरीके से प्रोडक्टिविटी दिखा सकते हो आप अपनी। सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स गोल। लोगों के जो गोल्स होते हैं डेवलपमेंट्स के लिए वो अलग अलग होते हैं, इवन बहुत ज़्यादा मिक्स भी होते हैं, ठीक है। सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में अलाउ मोर वुमेन टू टेक अप वेराइटी ऑफ जॉब और रन अ बिजनेस। डेवलपमेंट का मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही सेक्शन का आदमी काम पर जा रहा है, यानी कि मैन ही लोग काम पर जाएंगे। अगर आपको जॉब सिक्योरिटी मिल रही है, अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, वुमेन्स भी क्या करेंगी, अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगी, नए नए बिजनेस आइडियाज़ लेकर आएंगी। इससे क्या होगा, इससे वो लोग सेल्फ डिपेंडेंट बनेगी और नए नए बिजनेस स्टार्ट होंगे। इससे बहुत सारे लोगों को क्या मिलेगी, जॉब्स मिलेंगी। तो डेवलपमेंट का मतलब समझ आया। डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप क्वांटिटेटिव चेंज देख रहे हो, मतलब बस इनकम बढ़ रही है तो मतलब वो डेवलपमेंट हो गया, नहीं, बाकी के एस्पेक्ट्स भी उतने ही ज़्यादा मायने रखते हैं, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक तो यहाँ ख़त्म हो गया। जो नेशनल डेवलपमेंट है, ये टॉपिक नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, ओके। तो आज के लिए इतना ही। क्लास 10th की ये जो चैप्टर फर्स्ट है वो हमने आज ही शुरू किया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करो। और हाँ, उसमें ये भी बताना मुझे कि मुझे और कैसे पढ़ाना चाहिए या फिर कोई गलती तो नहीं की मैंने, वो सारी